हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फूड बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टर्म 1 एग्जाम में आ रहा है, तो इसे हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। ओके, तो इसमें हमारे एक इनविजिबल मैन के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो जो कि इनविजिबल हो जाता है, उसी के बारे में हमारे इस डिस्कवरी में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो वो कैसे अपनी पावर्स का यूज़ करता है, कैसा इनविजिबल बनता है। ठीक है, फिर फर्स्ट हम देखेंगे कि वो कैसे विजिबल बनता है या फिर इनविजिबल बनता है। ठीक है, फिर वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, तो क्यों लोगों से देखकर स्ट्रीट्स में पागल हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं देखकर। ठीक है, तो बारी बारी करके हम सब कुछ जानेंगे ग्रिफिन और इसकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू होती है कि द टू बॉय स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। ओके, तो दो बच्चे होते हैं बैठे, ठीक है, सरप्राइज हो जाते हैं देखकर, कहीं पे बैठे थे तो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि मडी इम्प्रिंट्स बने हुए हैं किसी के शूज़ के या फिर किसी के पैरों के। ठीक है, तो जो कि बेयर फुटेड होते हैं, मतलब कि चप्पल के बिना या फिर शूज़ के बिना। ठीक है, मैं डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। ठीक है, हाउस के मतलब स्टेप्स के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये रेंट पे रहता था। ठीक है, इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बीचों बीच। ठीक है, एंड वेयर वॉज द मैन, कहाँ पे था वो बंदा जो जल रहा है, बट उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी इम्प्रेंस दिखाई दे रहे हैं। एज द गेज रिमार्केबल साइड बी देयर आइज। ठीक है, अब वो उनकी आंखों में मतलब क्या हो चुकी है कि अब क्या था, ये हमारे सामने क्या था, पैर के निशान दिख रहे थे बट बंदा ही नहीं था वो। अ फ्रेश फुटमार्क अपेयर्ड फ्रॉम नाउ एयर, तो अब बने जा रहे थे धीरे धीरे फ्रेश फुटमार्क। ठीक है, फर्दर फुटमार्क्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक एक करके सारे फुटप्रिंट बने जा रहे थे। ठीक है, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, अब बने जा रहे थे और कम होते जा रहे थे, फेंटर होते जा रहे थे। अब देर तक तो रहेंगे नहीं ना, तो बिकम फेंटर एंड फेंटर एट द लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, एक एक करके सारे ही फेंटर हो गए। ओके ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा सिंपल है इसकी जो हुआ इसके साथ। द ब्यूली लियर्ड बॉयज एंड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जो ये बच्चे थे, ठीक है, वो किसे फॉलो कर रहे थे, उस बंदे को फॉलो कर रहे थे, ग्रिफिन को। ठीक है, उस बंदे का नाम ग्रिफिन है, उसको फॉलो कर रहे थे, जिसने अपनी मतलब बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दिया था। ठीक है, ह्यूमन ट्रांसपेरेंट बॉडी बना दिया था। ठीक है, अब उसके बारे में आप जान लेते हैं कि है कैसा वो बंदा। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ग्रिफिन ऐसा था कि जो एक्सपेरिमेंट करते जाता था। ठीक है, और मतलब प्रूव करना चाहता था कि ये बस की जो ह्यूमन बॉडी है कैसे इनविजिबल बन सकती है। ठीक है, फिर फाइनली ही फॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स। ठीक है, इसने फिर रेयर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब रेयर ड्रग्स मतलब कि दवाइयाँ। ठीक है, इसने जो बनाई वो उसे ले भी रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास की तरह बन गया था। ठीक है, मतलब एक ग्लास है उसकी, मतलब ग्लास तो है, ठीक है, जैसे ग्लास होता है ना, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बस आर पार भी दिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही था वो, उसके आर पार देखा जा सकता था और वो सॉलिड भी था। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रू ही वॉज। ठीक है, ब्रिलियंट तो था वो। ठीक है, मतलब उसमें था, अच्छा था कि हाँ भाई कर सकता है ये कुछ, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा था, बट लॉलेस था। ठीक है, मतलब लॉ को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ठीक है, मतलब इसने ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन। ठीक है, जो ग्रिफिन था ना बहुत ही ज़्यादा लॉलेस, मतलब लॉ को फॉलो ही नहीं करता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम। ठीक है, जो उसके लैंड लॉर्ड थे वो उसे बहुत ही मतलब डिसलाइक करते थे, क्योंकि वो भाई कैसा बंदा एक्सपेरिमेंट करते जाता, शोर करते जाता, ऐसा था। ठीक है, वो तो वो उसे इजेक्ट कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई अब तू हमारे घर पे रहेगा ही नहीं, अब तो हम तुझे रेंट भी नहीं देंगे ना, हम तेरे से किराया मांगते, तू जा यहाँ से, जा निकल। ठीक है, तो उसे चाहिए था रिवेंज। रिवेंज में उसने क्या किया, उसके घर को आग ही लगा दी। ठीक है, इतना सच फिरा था ये, टू गेट अवे विदाउट बीइंग। ठीक है, अब वो किसी को भी मतलब दिखाई तो दे रहा था कि अब वो तो शीट ऑफ ग्लास बन चुका था। ठीक है, पर अभी भी दिखाई दे रहा था, कैसे, उसने जो क्लोथ्स पहने थे उसकी वजह से। ठीक है, तो जो लोग उसे फॉलो कर रहे थे तो उसकी क्लॉथ्स की वजह से कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो अपने क्लॉथ्स को निकाले जा रहा था। ओके, दस इट वॉज दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, अब ये एक मतलब होमलेस बंदा बन चुका था विदाउट, इसके पास कोई क्लोथ्स ही नहीं थे। ठीक है, और पूरा इनविजिबल। ठीक है, अंटिल ही हैपेंड द स्टेप्स इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। ठीक है, तो भागे जा रहा था, अब उसने बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था, और बस वो उसके जो पैरों के निशान थे सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे, जो कि मड्डी में चल के हुए थे। ठीक है, ये हुए थे। चल फिर आगे बढ़ते हैं। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम ए बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। ठीक है, अब वो इसे एस्केप कर पाया। ठीक है, इसके एस्केप कर पाया क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट्स थे जब वो उसके फेंट हो गए। ठीक है, फेंटर हो गए, मतलब कि फिर फीके पड़ना बंद होना शुरू होना हो गया ना, फेंट होना। ठीक है, फीके पड़ रहे थे तब जाके वो उसे एस्केप करना छोड़ पाया। ठीक है, तभी वो एस्केप हो पाया। ठीक है, बट हिज एडवांटेज वाज नॉट मीन ओवर। ठीक है, जब पर उसके एडवेंचर्स थे ना वो भी खत्म नहीं होते भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर ऑफ वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, अब वो लंदन तो भाई जाना जाता अपनी ठंडियों के लिए, तो अब बिना कपड़ों के वो कैसे जीता। तो मिड विंटर का सीजन था, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, पूरी बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जो एयर थी उसमें भी ठंडक थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, अब वो कुछ भी नहीं कर पाते थे क्लोथ के बिना। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ, तो वो सोचा कि अब मुझे घर नहीं चाहिए, तो वो एक बिग स्टोर, मतलब बहुत ही बड़े स्टोर में चले गया। ठीक है, लंदन में गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अब दुकान या फिर एक बिग लंदन का जो स्टोर था अब इसके बंद होने का टाइम आ चुका था। ठीक है, बंद होने का टाइम आ चुका था, तो अब ग्रिफिन के पास एक अच्छा टाइम था कि वो अपने आप को एक प्लेजर क्लोथिंग, अपने आप को फीड, मतलब कि खाना दे प्रोवाइड कर सके विदाउट एनी एक्सपेंस। ठीक है, किसी भी खर्चे के बिना। ठीक है, अपने आप को मतलब कपड़े चाहिए तो उसे वो भी मिल गए, खाना चाहिए था वो भी उसे मिल गया, ऐसे एक स्टोर में जाकर। ठीक है, कैसे कैसे मिला देखते हैं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने कुछ बॉक्सेस से, ठीक है, ग्रोसरी का सामान था, उसमें से खोला, उसमें से उसे कपड़े मिले या फिर रैपर रैप किया अपने आप को। ठीक है, अपने वॉर्म क्लोथ्स के लिए। ठीक है, सून विद शूज एज ओवरकोट, अब वो कैसा बंदा बन चुका था। ठीक है, या पूरे हार्ड कैप्स पहनकर, ठीक है, एक बूट शूट पहनकर ऐसा बंदा बन चुका था वो, मतलब बिजनेस क्लास बन चुका था, बिजनेस मैन जैसा बन चुका था। ठीक है,
वाइट ब्रेन हैट, ठीक है, वाइट ब्रेन हैट थी, ठीक है, याद रखिएगा। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन है, वो एक मतलब बिल्कुल एक विजिबल पर्सन ही जैसा लग रहा था, ठीक है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड, किचन के जो रेस्टोरेंट था उसमें उसने देखा कि एक कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसे मिली, एंड द ग्रोसरी फॉलोड बाय द, अब और देखता गया तो उसे मील, स्वीट्स और वाइन भी मिलना देखी, ठीक है, ग्रोसरी के स्टोर में। फाइनली सेटल डाउन टू द स्लीप एज अ पाइल ऑफ क्विल्स, ठीक है। अब उसे नींद आ गई थी तो वो सो गया कहाँ पर, पाइल ऑफ क्विल्स में, ठीक है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन दिस गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, ठीक है। कभी वो जल्दी नहीं उठ पाता था भाई, आपने ग्रिफिन भाई कभी भी जल्दी अच्छे से उठ नहीं पाते थे। एज इट वॉज डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तब तक नहीं उठा था जब वो असिस्टेंट्स, ठीक है, असिस्टेंट मतलब कि जो उधर के काम करने वाले थे, जब तक तब तक वो उठा नहीं था, वैसा मतलब आलसी था ये, ठीक है, डोरेमोन का नोबिता था ये। अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, तो भाई अब तो ये एक सूट बूट पहन के बंदा तो लग ही रहा था, ठीक है, सूट बूट पहना हुआ बंदा लग रहा था कि हाँ भाई ये विजिबल दिख रहा था। तो इसकी वजह से ये जो दो बंदे हैं इसे फॉलो करना, असिस्टेंट है ये स्टोर के, ठीक है, तो स्टोर के असिस्टेंट इसे फॉलो करने लगे, भाई तू कैसे रुक सकता है हमारे स्टोर पे। तो फिर धीरे धीरे करके क्या करने लगे, अपने पूरे के पूरे जो कपड़े हैं वो फेंकने लग गया, ठीक है, एक एक करके। Approaching his panic and began to run, they naturally gave chase. In the end, was able to escape only by quickly taking off his newly founded clothes. जो उसे कपड़े मिले वो धीरे धीरे करके निकाल के अपने मतलब कि जो उसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स थे वो उनके निकाल कर वो दिखना बंद हो गया था। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब बेचारा ठंड के मारे अब क्या करे, वो फिर से वही हो गया था। This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space of the shoulders. अब उसने सोच लिया था भाई अब कि मैं थ्रेटिकल कंपनी है जो उसमें जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, काम नहीं मतलब ऐसे ही जाऊंगा, उसमें से मुझे क्लोथ्स मिल जाएंगे, ठीक है। ही ऑल्सो समथिंग ही वुड हाइड, जो उसकी एम्प्टी स्पेस होती है, जैसे कि अब हैक तो मान लिया वो, अब देखना वो चश्मे भी पहनेगा, अब वो बैंडेजेस भी लगाएगा, धीरे धीरे देखना क्या करेगा, ठीक है। फिर शोल्डर्स शेयरिंग द कोल्ड ही भर टू ड्यूरिंग लेन, ठीक है, ये ड्यूरिंग लेन देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, फंसा देते हैं यार बंदे सीबीएसई वाले, ठीक है। ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ठीक है, ड्यूरी लेन थी एक स्टोर था, ठीक है, तो थिएटर वर्ल्ड में वो रहता, ठीक है। He soon found a suitable shop. He made him this way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat, ठीक है, वही सूट वाला बंदा बन चुका था, बस हैट आ चुकी थी, एक नकली नाक आ चुका था, बैंडेजेस आ चुकी थी चारों तरफ अपने सर के, ठीक है, और ये आ चुका था, ठीक है, ग्लासेस भी मान लेते उसने, ठीक है, और वहाँ से वो एस्केप हो गया था। फिर अचानक से उसने एक अटैक किया किस पर, एक शॉपकीपर पर, देख लीजिए यार क्या क्या ही तो बोले यार, ये कैजुअली हुई अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, ठीक है, बिहाइंड का मतलब इतना भी नहीं हुआ कहते हो, तो बिहाइंड का मतलब पीछे से अटैक किया, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, ठीक है, उसने जितनी मनी ढूंढी उसमें से वो सारी लूट गया, कैसा था यार ये, देख लो फिर आप, ठीक है। आगे टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, ठीक है, तो अब वो क्राउड से दूर होने की बजाय अब वो, ठीक है, अब वो कहाँ चले गया, ठीक है, लंदन से टुक ए ट्रेन, उसने अब लंदन से ट्रेन ली और विलेज चले गया ऑफ इपिंग में, ठीक है, विलेज ऑफ इपिंग में चले गया, वेर ही बुक 2 रूम्स, जहाँ पे उसने 2 रूम्स, भाई पैसे आ गए थे तो वो बुक करेगा ही करेगा, 2 रूम्स बुक किए उसने एट द लोकल इन, ठीक है, लोकल इन में उसने बुक कर दिए थे, ठीक है, हिल स्टेशन हो गई कोई। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर ऑफ एन इन विंटर वॉज एन इन एनी केस एन इन इवेंट, ठीक है, तो एक अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एनी, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेंजर का आना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई इन अनयूजुअल इवेंट था, ठीक है, अनयूजुअल इवेंट, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट और टंग्स वैगिंग, ठीक है, अब उस स्ट्रेंजर के बारे में मतलब कि भाई देखो यार तुम्हारे पास पड़ोस में भी कोई होगा ना कि कोई आएगा तो बात तो करेगा उस बंदे के बारे में कि हाँ भाई ये कौन है कहाँ से आया, ठीक है, ऐसी बात है। मिसेस हॉल्स, तो जब मिसेस हॉल्स की बात हो रही है तो मिसेस हॉल्स द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, तो मिसेस हॉल्स कौन है, एक लैंड ओनर की वाइफ है, ठीक है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, ठीक है, तो भाई ये ऐसी है कि मतलब हर किसी के साथ दोस्ती बनाना चाहती है, भाई आजा दोस्त कर लेते हैं, दोस्ती बन जाए, ये ऐसी है, ठीक है, अच्छे स्वभाव की हैं। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हो, ठीक है, अब भाई अब तुम बोलोगे कि भाई वो कैसे हो सकता है कि तुम बात कैसे कर सकते है, अब उसने बैंडेजेस लगा दी थी, अब वो क्लासेस बन रहा, अब उसे लग ही रहा था हाँ भाई ये असली है, तो अब उसे वो तो दोस्ती करना चाहती थी बट वो नहीं दोस्ती करना चाहता क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता, और वो कैसा बंदा पता ही आप सभी को। तो माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी डिजायर्स को पूरा कर सकूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन माई वर्क, मैं किसी को भी अपने काम के अंदर दखलंदाजी नहीं देना चाहूँगा और ना ही लेना चाहूँगा। बिसाइड्स एन इंसिडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक असिस्टेंट मतलब कि इंसिडेंट की तरफ से मेरे को मेरे फेस में लग चुकी है, मैंने बैंडेजेस पहनी हुई है, ठीक है, ये सब ग्रिफिन कह रहा है। Satisfied that her guest was an satisfied that her guest was an aesthetic scientist and in a view the fact that he had paid her in advance, तो भाई अब उसे तो ठीक ही लग रहा था मिसेस हॉल को कि भाई हाँ ये अच्छा बंदा है, तो सेटिस्फाइड थी और उसने एडवांस भी दे दिया था, भाई उसने लूटा हुआ था किसी को तो एडवांस भी दे दिया था, उसे लग रहा था एस्ट्रोनिक्स में साइंटिस्ट है, ठीक है। द फैक्ट दैट ही हैड पेड इन हर इन एडवांस, एडवांस में उसने पे कर दिया था। मिसेस हैज वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, ठीक है, तो वो प्रिपेयर्ड हो चुकी थी एक्सक्यूज करने के लिए क्या उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को, कैसा बंदा है वो, ठीक है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लैंग, ठीक है, अब वो जो उसके स्टोलन मनी थे जो उसके मतलब चोरी हुए पैसे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चले, एंड प्रेजेंटली गिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, तो अब उसने मिसेस हॉल का जब बारी आई
कैश देने का कि हाँ भाई अब तुम्हें मुझे पैसे देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि मेरे पास अभी रेडी कैश नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही हैज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव इन एनी मोमेंट। अब वो बोल रहे कि हाँ अब मुझे कभी भी एक चेक मिल सकता है, कभी भी, ठीक है, तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मतलब आपके पैसे लैंडलॉर्ड मतलब दे दूंगा। Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. ठीक है, अब वो एक कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही दिनों बाद एक एपिसोड, मतलब ये एपिसोड, मतलब एक ऐसा मतलब टाइम आता है कि बहुत ही जल्दी एक मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह सुबह ही एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ वेक्ड होते हैं, ठीक है, उठ जाते हैं किसी की नॉइस से, ठीक है, स्टडी, ठीक है, स्टडी रूम, ठीक है। क्लर्जीमैन डाउनस्टेयर्स, दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी, ठीक है, मतलब चिंक ऑफ मनी, मतलब कि पैसों से लिया जा रहा, कौन लिया जा रहा है, ठीक है, वो गया अपने स्टडी रूम की तरफ, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी डेस्क, ठीक है, क्लर्जीमैन के डेस्क से। क्लर्जीमैन कौन होते हैं यार, हाँ ये क्लर्जीमैन वो होते हैं जो चर्च होता है ना, चर्च, ठीक है, चर्च होता है ना, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना, प्रीस्ट मतलब कि यार चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं क्लर्जीमैन, ठीक है। उनके घर चोरी करने चलेगा ये सरफिरा, साधु संत के घर, साधु संत क्लर्जीमैन प्रीस्ट के घर, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। उसके हाथों में कोई छड़ी हो गई, फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, उसकी तरफ से उसने दरवाजा खोला और बोला सरेंडर कर दो भाई, जो भी हो तुम सरेंडर कर दो, ठीक है। तो अब उधर कौन दिखेगा उस बेचारे को, इनविजिबल कौन दिखेगा उसको। देन टू हिज amazement, he realized that the room appeared to be empty. जो रूम था पूरा का पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। And his wife looked under the desk and behind the curtains. अब अपने पीछे आगे पीछे देखने लगी, भाई कर्टन्स के आगे पीछे, नीचे ऊपर चिमनी तक तक देखने लगी, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। There wasn't sign of anybody, कोई भी नहीं था वहाँ। Yet the desk have been opened and housekeeping money was missing. अब कोई भी नहीं है, आवाजें आ रही हैं और जो पैसे थे वो भी नहीं है, अब सब कुछ मिसिंग था। क्या चल रहा था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कैसा था ये, क्या चल रहा था। The clergyman kept saying for the rest of the day. The clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. तो अब वो लेकर चले गए भाई अपनी मालकिन की तरफ कि भाई ये क्या हो क्या रहा है हमारे इधर, ठीक है। The landlord and his wife were up early, very early, and were surprised to see the साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, ठीक है। जो उसका दरवाजा था वो खुला हुआ था, तो वो उसके पास अब एक चांस बन जाएगा कि हाँ भाई अब मैं जाती हूँ इसके अंदर, देखती हूँ मिसेस हॉल का उसका कमरा, देखती हूँ कैसा है, ठीक है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम। अपॉर्चुनिटी सीम्ड, अब वो निकला, ठीक है, मतलब निकला, हाँ शायद से निकल गया, नहीं निकला हुआ था और उसका दरवाजा खुला हुआ था, तो वो मिसेस हॉल गई अंदर, देखी भाई अब उसे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, भाई अब मैं देखती हूँ है कौन ये भाई इतना, ठीक है। दे पीम्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब वो कोई भी नहीं दिखा उसे, अब इन्वेस्टिगेट करने लगी कि क्या क्या है इधर, ठीक है। द बैक क्लोथ्स वर क्लोड cold, showing that the scientist might have been up for some time. आया था और चले गया यहाँ से, ठीक है, कोल्ड थे मतलब ठंडे थे। Still the clothes and bandages that were laying about the room. अब जो वो bandages पहनता था, चश्मे पहनता था, कपड़े पहनता था, वो तक यहाँ पे है, ठीक है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, खोलता था, पहना करता था, अब खोल दिया उसने सब कुछ। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अब मिसेस हॉल देखती है कि उसके कान के पीछे से किसी की स्निफ, मतलब कि सांसों की आवाज आ रहा है, ऐसे इनहेल एक्सहेल हो रहा है, ठीक है। अ मोमेंट लेटर दैट हार्ट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप टू द डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। अब वो दिखती है कि जो हार्ट है उसके मुंह पे आती है, ठीक है, ऐसे किसी ने फेंकी, ठीक है, मतलब कि उसके मुंह पे गिरती है, अप एंड डैश इटसेल्फ ऑन हर फेस। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब उसकी जो चेयर थी वो अलाइव हो जाती है और वो उसकी मतलब उसको मान लगता है, ठीक है। जो अब ये साइन थे इसके ग्रिफिन बाबा के, ठीक है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता था। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, ठीक है। अब ग्रिफिन ने क्या किया, उस चेयर को उठाया और उसकी तरफ मारने लग गया, ठीक है। अब वो था इनविजिबल, तो उसे लगा कि किसी ने चेयर उठाई है और मेरे को कोई मार रहा है, ठीक है। Legs foremost. As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and they appeared as a slam and locked the door after them. ठीक है, अब उस चेयर ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने, ठीक है, पुश देम आउट फ्रॉम द रूम, और शॉक हो गए थे और उसने डोर को लॉक भी कर दिया, ठीक है, अंदर से। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, ठीक है। अब वो स्टेयर्स से भी गिर चुकी थी, ठीक है, अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर्स हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू द एंटायर फ्रॉम द फर्नीचर। अब उन्होंने लग रहा था कि स्ट्रेंजर्स ने, मतलब स्पिरिट्स ने अब कब्जा कर लिया हमारे फर्नीचर पर, हमारे पूरे घर पर, और पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। उनको लग रहा था ये किसी स्पिरिट्स के साइन है, बट ये कौन थे, हमारे ग्रिफिन भाई। The feeling among the neighbors was the trouble was caused clergyman whom become known the stranger scientist was suspected of having had to the hand in it, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई लग तो सबको डर ही रहा था, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, नेबर्स को भी, was caused by witchcraft, ठीक है, ये कोई चुड़ैल हो सकती है, ठीक है, बट witchcraft और नॉट। when न्यूज़ और द ब्लड, मतलब कि इसमें क्या हुआ फिर कि जो साइंटिस्ट था ना हमारे ग्रिफिन भाई, जिस कमरे से उन्होंने निकाला और लॉक्ड हो गया था, उसी कमरे से हमारे ग्रिफिन भाई निकले, ठीक है। ये बता गए कि अब तो ये क्या है यार। सस्पेंशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash through the he admitted the long before that he no money, ठीक है। फिर इतनी देर के बाद चोरी हो चुकी थी, ठीक है, और उसके पास एक रेडी कैश आ चुका था, ठीक है। ये तो बता गया था कि भाई अब हमारे ग्रिफिन भाई ने ही चोरी की है, ठीक है, इन्होंने ही चोरी की है, और अब इसके पास पहले तो पैसे नहीं थे, इतनी जल्दी पैसे कौन लाता है भाई, ये भी दिखा गया था, ठीक है। द विलेज कांस्टेबल वाज स्ट्रिक्टली सेंट फॉर, तो अब विलेज कांस्टेबल आ चुका था, बुला दिया था किसी ने। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टरली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, ठीक है। अब वो अपने बेडरूम से भी आ चुका था जब उसे बुलाने लगी।
आई वॉन्ट टू नो what we have been doing my chair upstairs, she demanded. तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट वॉज बिकेम फ्रॉम एन एम्प्टी रूम। तुम मुझे बताओ कि तुम इस खाली कमरे से निकले कैसे, ठीक है, और तुम अंदर कैसे गए इस लॉक रूम के, ठीक है। ओहो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये है हमारे कांस्टेबल, ये रहे कुछ बंदे, ये रहे हमारे क्लर्जी में नहीं हो सकती ये, और ये रही मिसेस हॉल्स, ये रहे इनके हस्बैंड, ये रहे कांस्टेबल, ठीक है, ये चलते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज quick tempered. Now he became furious. You didn't understand who or what I am. मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट ग्रिफिन बोल रहे हैं कि कौन तुम चाहते हो, मैं हूँ कौन, ठीक है। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है, अच्छा सही है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अब अपने वो सारी बैंडेजेस खोलता है, सारे कपड़े खोलता है, इसका स्पेक्टिकल्स, सारे चश्मे खोल खोल के, नोज खोल खोल के वो पूरा इनविजिबल बन जाता है, ठीक है। वो सिर्फ 1 मिनट लेता है पर सब कुछ करने में, ठीक है। हॉरिफाइड पीपल इन द बार ऑन देमसेल्फ स्टेयरिंग इन द हेडलेस मैन। वो देखते हैं कि भाई अब ये तो एक हैंड मतलब ये बैंडेजेस खोल के अब लगता है कि हाँ भाई कपड़े पहने थे, ऐसा लग रहा था अब किसी का सिर ही नहीं है, ऐसा लग रहा था वो, ठीक है। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल भाई साहब का क्या नाम था ये भी याद रखना जरूरी है, मिस्टर जाफर साहब का नाम, ठीक है, पूछ सकते हैं हमसे क्यों मैं याद। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्विट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही वुड टू अरेस्ट द मैन विदाउट ए हेड। शायद उनके लॉ में था कि किसी का सर ना हो तो भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट हेड और नॉट, ठीक है। Therefore followed a remarkable signs of the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. अब अपने सारे कपड़े उतारे जा रहा था जिसकी वजह से हमारे मिस्टर जाफर को बहुत तकलीफ हो रही थी उसे पकड़ने के लिए। One garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब वो बिल्कुल भी उसे देख नहीं पा रहा था भाई कि अब वो अपने सारे कपड़े खोल जाता, ठीक है। Some people try to help him. अब कुछ बंदे थे उन्होंने उसकी हेल्प की, कहीं के हाथ में आ रहा होगा बट छूटे जा रहा होगा, दिख रहा नहीं था भाई, but found themselves hit by balls that seemed to be come from the now ever. ठीक है। अब भाई अब वो उसे पकड़ रहे हैं, अब पूरा इनविजिबल हो चुका है जिसकी वजह से अब जो उसकी मदद कर रहे थे और मिस्टर जाफर को वो मुक्के मारा था हमारा ग्रिफिन, ठीक है, हमारा ग्रिफिन भाई, ठीक है, मैं उसे भाई बुला रहा हूँ, ठीक है, हमारे भाई सर फिर है वो। इन द एंड द मिस्टर जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड एट द लास्ट अटेम्प्ट। अब उसे पकड़ने की अटेम्प्ट ने अब वो भी बेहोश हो गए थे भाई, कितना सर फिर हमसे भी ज़्यादा सर फिर पुलिस वाले को नॉक डाउन कर गया यार। देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब वो पकड़ना चाहता था बट अब उसे पकड़ नहीं पाया, बट दिस वाज इजियर सेड दैट डन। Griffin had shaked himself free and now one knew where to lay hands to him. अब भाई अब वो तो किसी के हाथ में आया ही नहीं, ठीक है। हार्ड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब उसने अपने आप को पूरा ही फ्री कर दिया था, अब वो भाग चुका था, अब कहीं और चले जाएगा, पता नहीं और चोरियां करेगा, ऐसा ही करते जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्टोरी के कौन करता धरता है, H.G. वेल्स, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी अ फुल प्रिंस विदाउट फीट। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इन 26 मिनटों में, 27 मिनट पर, ठीक है। तो चैप्टर 5 था, एक इनविजिबल मैन की स्टोरी थी। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आएगा, वीडियो में मजा तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।